गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी ग्रामर का चैप्टर 8 जिसका नेम है सर्वनाम, आज हम उसको समझेंगे। सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है, और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? मैंने बोला कि मोहन पढ़ रहा है, मोहन विद्यालय जाता है, मोहन खाना खा रहा है ना, मोहन 5 बजे उठता है। तो बार बार मोहन शब्द जो आ रहा है वो सुनने में अच्छा नहीं लगता। बार बार हम संज्ञा, नाम क्या है, संज्ञा है, मोहन क्या है, संज्ञा है, ठीक है, क्योंकि नाम सूचक जो भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, संज्ञा है। मैं बार बार मोहन मोहन न कहकर मैं उसकी जगह अगर बोलूं मोहन विद्यालय, एक बार मैंने मोहन का नाम लिया, मोहन विद्यालय जा रहा है, उसके बाद मैं मोहन न बोलकर ये बोलूं वह वहाँ पढ़ाई करने जा रहा है, वह रिक्शे से जा रहा है, या वह बस से जा रहा है, वह खाना खा रहा है ना। तो यह वह वे, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द हमारे सर्वनाम हैं। किसकी जगह हमने प्रयोग किए हैं, संज्ञा की जगह, यानी मोहन की जगह। संज्ञा, नाम सूचक शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, तो हमने संज्ञा की जगह यह वह वे उसका उसकी, ये सारे शब्द अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो ये इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा सर्वनाम पढ़ेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए तथा तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। अगर हम दो दोस्त बातें कर रहे हैं, एक तो मैं, है ना, और मैं सामने किसी से बात कर रही हूँ, यानी सुनीता नाम की लड़की से बात कर रही हूँ, एक तो वो हो गई, और हम दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है, तो वो क्या हो गई, वो अन्य हो गई, ठीक है। तो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, वक्ता अपने लिए जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, यानी वक्ता, मैं बोलने वाली हूँ, मैं अपने लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूँगी, जैसे मैं, हम, हमको, मुझको, मेरा, ठीक है, ये सारे शब्द क्या होंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। जो बोलने वाला है वो खुद अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं।
अब है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक मैंने बोला था आपसे कि मैं सुनीता नाम की लड़की से बात कर रही हूं, तो सामने जो सुनीता है मैं उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग करूंगी? तू, तुम, तुमको, आप, आपको। यानी श्रोता के लिए जो सुन रहा है, मैं सुनीता से बात कर रही हूँ, सुनीता सुन रही है, जो सुन रहा है उसके लिए जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुमको, आपको, तुम्हारा आदि। अब है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे एक तो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, और एक श्रोता होता है जो सुनने वाला। यानी मैंने किससे बात की है? सुनीता से बात कर रही हूँ, तो मैं वक्ता हो गई और सुनीता कौन हो गई? श्रोता। ठीक है। वक्ता और श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए, यानी राधा हमारे पास नहीं थी। हम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? राधा के बारे में बात कर रहे हैं। वक्ता और श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे अन्य पुरुष कहलाते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, है ना, वह, वे, उसको, उनको, उसका, उनका आदि शब्द। ठीक है। जैसे मैं और सुनीता बात कर रहे हैं राधा के लिए, तो ये बोला वह जयपुर गई थी, वही तो बोलेंगे और क्या है? उसके भाई की शादी है, उसका, वह, उसकी, उनका, उनको, ये सारे शब्द अन्य पुरुष के लिए प्रयोग में आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे मेरे पास एक कलम है, यह निश्चित है कि यह कलम है ना? तो मैं इसके लिए क्या प्रयोग में लाऊंगी? यह निश्चित है और मेरे पास में है, निकट है मेरे, तो इसके लिए क्या बोलूंगी मैं? यह है। और कोई चीज दूर रखी हुई है, कोई चीज अगर दूर रखी हुई है, दूर मेज पर एक किताब रखी हुई है, पुस्तक रखी हुई है, तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगी? वह, वे, वह, वे। ठीक है। तो यह है, ये तो निकटवर्ती के लिए हो गया। वह, वे किसके लिए हो गया? दूरवर्ती के लिए, दूर की चीजों के लिए। ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। यह, ये, वह, वे। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, है ना? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे पुत्र ने पिता से कहा कोई आया है। पुत्र ने पिता से कहा कोई आया है। पुत्र को नहीं पता कौन है, ये अनिश्चय है ना? आपके लिए कुछ लाया है, उसको नहीं पता कि क्या लाया है। तो कोई और कुछ, कोई और कुछ शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब है नेक्स्ट हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो कमाएगा वह खाएगा। जो का संबंध किससे है? वह से है। ठीक है। जो सोएगा वह खोएगा। जो का संबंध किससे है? वह से है। तो इसमें एक सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध प्रकट होता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
जो पढ़ेगा वह पास होगा। जो का संबंध किससे है? वैसे है। नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे घर में कौन आया है और क्या लाया है। घर में कौन आया है, कौन शब्द क्या है? प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है। और क्या लाया है, क्या और कौन, ये शब्द जो हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। तो ये हमने आज सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं हमने पढ़ा।